प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर बातचीत करेंगे। देश में वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है और कोरोना के मामलों में भी एक बार के लिए जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो कमी देखी गई थी, लेकिन अचानक से एक बार फिर से कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे और कोरोना वैक्सीन के मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब समेत देश में कई राज्यों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कोरोना के प्रकोप के अलावा पीएम मोदी देश में टीकाकरण शुरू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री राज्यों के टीकाकरण की प्रगति और इसमें आने वाली दिक्कतों की भी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 26,291 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो। और सोमवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 1,13,85,339 हो गई है। तो लगातार अगर बात की जाए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन जब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा था जैसे देश में कोरोना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जो संक्रमित मामले हैं वो भी बहुत कम सामने आ रहे थे और उसके बाद ऐसा समझा जा रहा था कि बहुत ही जल्द कोरोना के मामले आने बंद हो जाएंगे और जल्द ही कोरोना से निजात मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद अब अगर बात की जाए, ख़ासतौर पर पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो कोरोना के मामलों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अब बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर से मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी जो है महाराष्ट्र में है मुंबई, और मुंबई से देश भर में लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर भी कोरोना के मामले जो हैं इस वजह से फैलने की आशंका ज़्यादा बताई जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी वजह से इंदौर में, ख़ासतौर पर इंदौर और भोपाल में जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के साफ तौर पर और भी सख्ती बढ़ाने की बात मध्य प्रदेश में भी कही जा रही है। और महाराष्ट्र में हालांकि सख्ती बढ़ाई दी गई है 31 मार्च तक, और इसके अलावा पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक बार के लिए मामले काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन फिर से मामले 400 के आसपास आने शुरू हो गए और हालांकि अभी भी सक्रिय जो मरीजों की संख्या है देश की राजधानी दिल्ली में अभी ठीक है, 1% से भी कम है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन पर भी अब एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम बताई जा रही है। हालांकि दुनिया में जितने भी देशों में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उनके मुताबिक, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, लेकिन देश की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो रफ्तार वाकई काफ़ी कम है। और इस हिसाब से लोकसभा में संसद के स्थायी समिति ने, गृह विभाग की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की है कि देश में जिस हिसाब से फिलहाल वैक्सीनेशन चल रहा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सालों लग जाएंगे देश में सभी लोगों को वैक्सीन देने में। और अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, तो अभी तक जिस तरीके से पहला चरण शुरू हुआ था, देश में स्वास्थ्य कर्मियों और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए सबसे पहले वैक्सीन मुहैया करवाई गई। तो अभी तक पूरी तरह से इन सभी 3 करोड़ लोगों को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है पूरी तरह से। हालांकि दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 60 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है, और इसके अलावा 45 साल से जो ऊपर के लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित भी हैं उन्हें भी वैक्सीन दी जा रही है। और वैक्सीनेशन अभियान में ख़ास बात यह है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र हैं, वहाँ पर मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है। और जो निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर शुल्क लग रहा है। और ऐसे में वैक्सीनेशन, भारत सरकार का ये दावा है कि वैक्सीनेशन अभियान भारत में तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो रफ्तार काफ़ी कम है। इस हिसाब से कई सालों वैक्सीनेशन में लग जाएंगे, ऐसा
लोकसभा में गृह विभाग की स्थायी समिति ने ही इस बात पर चिंता जाहिर की है। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर से चर्चा करेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने कई बार जब स्थिति बिगड़ती दिखी तब तक मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है, बातचीत की है, सुझाव लिए और दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो दिए हैं। अब वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान जब से चला है तब से पहली बार अब प्रधानमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि इस बीच अहम बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले विधानसभा चुनाव भी हैं 5 राज्यों में, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में कोरोना का खतरा यहां भी बढ़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य जहां पर कोरोना के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और यहां पर भी चुनाव है। अपने आप में एक बार फिर से ये बड़ी समस्या जो है वो उभरती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना का संकट एक बार फिर से वैसे ही गहराता हुआ नजर आ रहा है जैसे शुरुआती दौर में गहराता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब देश के पास अनुभव है कोरोना से निपटने का, तो वहीं कोरोना ने भी अपने नए रूप बदल लिए। डॉक्टर आर के तुली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे। डॉक्टर आर के तुली, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। थैंक यू, धन्यवाद जी। आर के तुली जी, जो स्थिति फिलहाल देश में देखने को मिल रही है, आज उसी स्थिति को लेकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से देश भर में अगर बात की जाए तो कई राज्यों में कोरोना के एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं। अब ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश ने इतना अच्छा जो कंट्रोल पा लिया था उसमें कहीं पे ढील हो गई है। लोगों की लापरवाही की वजह से लोगों ने मास्क का यूज करना या सेफ डिस्टेंसिंग को नहीं पालन किया, अपनी सैनिटेशन इत्यादि का। तो इसका एकमात्र कारण तो यही हो सकता है कि लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है। कहते हैं ना, जहां सुरक्षा कम हुई वहीं घटना घटी, तो उसी का हम ये भुगत रहे हैं। और इसके साथ साथ दुनिया भर में जो नए म्यूटेशन इसके आ रहे हैं उनका भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ा इसका उपचार तो यही है। अब जैसे जगह जगह फिर से लॉकडाउन इत्यादि घोषित किए जा रहे हैं, तो इसमें लोगों को पहल करनी होगी। लोगों को अपनी, कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, हमें अपने बचाव के लिए खुद सतर्क होना पड़ेगा कि हम इसके जो उपाय हैं, ये 3 उपाय, इनका हम अपना एक धर्म पूर्वक इसका इस्तेमाल करें और इसी से हमारा निदान हो सकता है। उसके अलावा देश भर में एक सबसे बड़ा जो टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है, परंतु उसको काफी समय लगेगा। हमारा देश इतनी बड़ी आबादी का जो देश है, उसमें अभी जो वैक्सीनेशन है वो मात्र इमरजेंसी लिमिटेड यूज, यानी कि पहले सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, उनके लिए रिलीज किया गया। और अब 60 के ऊपर जो लोग हैं या 45 के ऊपर जो लोग कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन को परमिट किया गया है। परंतु हमारे देश की तो 2/3 से ज्यादा आबादी 45 की उम्र के कम है। तो एक हर्ड इम्यूनिटी किसी देश में बनाने के लिए उसकी 75 से 80% आबादी को वैक्सीन टीकाकरण पूरा करना होगा, जो कि हमारे देश की आबादी के लिए मतलब लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का उद्देश्य रहेगा। तो इसमें तो बहुत समय लगने वाला है। अभी 1 महीने में मात्र हम 3 करोड़ के लगभग वैक्सीन कर पाए हैं, और इसको डबल भी कर दिया जाए, 4 गुना भी कर दिया जाए, तो फिर भी बहुत महीने लगेंगे जब तक कि लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। तो इसलिए आपकी चैनल के माध्यम से
मैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो उनका जो मूल है कि हम एक फिट इंडिया अभियान, जिसमें कि फोकल ऑन लोकल के ऊपर हम ध्यान दें, यानी कि अपने देश की जो पारंपरिक, जो हमारी ट्रेडिशनल वैदिक विजडम है, उसको लेके हम अपने देशवासियों का जीवन शैली सुधारें, जीवन शैलियों का स्वास्थ्य सुधारें, और इसी से हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा रोग प्रतिरोध है, जो हमारा बीमारी से, इस वायरस के संक्रमण से बचने का जो कवच है, वो स्वस्थ होगा, और वही लॉन्ग टर्म में जाके इसका समाधान निकल पाएगा। तो आपकी चैनल जी देश की सबसे पहली चैनल है कि जो इस विधि को देश में पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि हम अपनी वैदिक स्वास्थ्य का ध्यान करें और अपने देशवासियों की सेहत, जो कि अपनी जीवन शैली सुधारने, अपनी एक सात्विक आहार करें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य में सुधार हो, और ना कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोध स्वस्थ होगा, ना कि ये हमें मात्र कोविड-19 से, बस इसके आने वाले कोई भी अगर म्यूटेंट आ सकता है तो उससे भी सुधार करने की, बचाव करने की हमारी क्षमता पैदा करेगा। और इससे जब हमारी जीवन शैली स्वस्थ हो जाएगी तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का नारा कि एक आरोग्य भारत, एक फिट इंडिया, यानी और आत्मनिर्भर भारत, ये उसी के ऊपर लॉन्ग टर्म हमें रिजल्ट्स पे करेगा। आप सब जानते हैं कि जो कोविड-19 के प्रभाव से जो हमारे देश में दुर्भाग्यवश मौतें हुई हैं, लगभग 1.60 लाख के करीब, वो ज्यादातर कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हुई है, ना कि कोविड की एज मच वजह से डायरेक्टली हुई है। तो ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इत्यादि, तो इनका समाधान दवाइयों में नहीं है। इनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, यानी कि हम अपनी जीवन शैली सुधार के ही इन कोमॉर्बिडिटीज, जो डिजीजेस आज हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। इसके लिए देश भर के निवासियों को हमें जागृत करना होगा। स्कूल से लेके इसमें बच्चों को इसके बारे में शिक्षा देनी होगी। सभी प्रणाली के मेडिकल कॉलेजेस में इस चीज को हमें इंट्रोड्यूस करना होगा कि हम दवाइयों से ऊपर प्राथमिकता अपनी सेहत को दें, अपनी जीवन शैली को दें, इसको सुधारें। इसी से इन लाइफस्टाइल डिजीजेस या कोमॉर्बिडिटीज से हम बचाव कर सकते हैं, और यही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जो कि हमारे एक प्रति इंसान को नहीं बचाएगा, बस जैसे कहते हैं कि एक एक से शुरू हो, फोकल और लोकल। मैं अपने से शुरू करूं, मैं अपना स्वास्थ्य सुधारूं, मैं अपनी जीवन शैली सुधारूं, मैं अपना खान पान सुधारूं, मैं समय पे सोऊं, समय पे जागूं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डॉक्टर आकिब उली आप, क्योंकि हम अपना जब जीवन स्तर सुधारेंगे, हम अपना रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर सुधारेंगे, तो शायद ये जो लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं वो शायद हमें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर तो सरकारें समझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं लगातार। पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा, जब पिछले साल अगर बात की जाए तो जनवरी से कोरोना के मामले जो हैं वो आने शुरू हो गए थे, और अब तक जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं, लगातार सरकारों की तरफ से समझाया जा रहा है, जगह जगह पर लिखा भी जा रहा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें। उसके बावजूद भी एक बार के लिए हमने देखा जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बिल्कुल कम हो गए थे देश में, लेकिन अब फिर से वही उछाल आना शुरू हो गया। तो कैसे ये संभव हो पाएगा, क्योंकि देश की बड़ी आबादी शायद सब कुछ नजरअंदाज कर रही। जी यही तो हमें जो ये लापरवाही शुरू हो गई थी, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। हमें जिम्मेदारी लेनी है कि मेरी सेहत की जिम्मेदार मैं खुद हूं, ना कि कोई सरकार
या कोई दवाई या कोई वैक्सीनेशन इस चीज को सुधार सकता है। हर इंसान को वही प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला, फोकल ऑन लोकल। तो मैं अपने से, अपनी इकाई से शुरू करूं, मेरे परिवार से शुरू करूं, इसके साथ साथ मेरा सारा समाज, मेरा सारा देश स्वस्थ हो सकता है, मेरी जीवन शैली में सुधार करके, मेरा स्वास्थ्य में सुधार करके, और इसी से मुझे संक्रमण से बचने की जो इम्यूनिटी है, जो मेरा रोग प्रतिरोध है, वो स्वस्थ होगा। और इसका एकमात्र इलाज शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक और परमानेंट टर्म के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि ये कोविड-19 ये एक वरदान है हमारे देश के लिए कि जिसने हमें जागृत किया। हम अपनी वैदिक स्वास्थ्य प्रणाली को अडॉप्ट करें अपनी लाइफस्टाइल में, और इसी में हमारा देश का हित है, इसी में कोविड-19 का समाधान है, और हम इसको अपने से शुरू करें। मेरे को अपनी सेहत की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आकिब अली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी, और दर्शकों से यही अपील है कि सावधानी बरतते रहें, लगातार मास्क लगा करके रखें, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से एक बार फिर से अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर हम लापरवाह हो रहे हैं तो उसी का ये नतीजा है। अगर हम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, दूरियां बना करके नहीं चल रहे हैं, तो उसी का ये नतीजा है कि अब एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भले ही देश में वैक्सीन आ गई हो, वैक्सीनेशन अभियान चल रहा हो, लेकिन जिस रफ्तार से, हालांकि बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन चल रहा है, सरकार ने भी यह दावा किया है, और दुनिया के अगर देशों में जहाँ जहाँ भी वैक्सीनेशन चल रहा है, अगर उनके आंकड़ों को भी देखें तो भी ये समझा जा सकता है कि देश में तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन भारत की जितनी बड़ी आबादी है, उसमें बहुत जल्द सभी को ये वैक्सीन मिले, ये संभव नहीं है। इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, इसलिए हमें खुद ही सावधानी बरतनी होगी, सतर्क रहना होगा, और तभी हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। अगर इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना किया, मास्क ना लगाया, तो कोरोना के प्रकोप में, कोरोना की चपेट में कोई भी आ सकता है। और अब एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते हुए ये मामले ये संकेत दे रहे हैं। अरविंद विद्रोही राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी अरविंद जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। जब से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ, उसके बाद ये पहली वार्तालाप होगी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की, और कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या संदेश दिया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राज्यों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से संदेश स्पष्ट रहेगा कि जो पहले वो बोल चुके हैं कि ढिलाई नहीं बरतनी है, दवा आने के बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी ढिलाई नहीं बरतनी है। और इसीलिए मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री किस प्रकार वैक्सीनेशन के अगले चरणों को पूरा करेंगे, इस पर फोकस होगा। और कोई जो ये एक सुरक्षा चक्र होता है किसी भी बीमारी या वायरस से लड़ने का, उस सुरक्षा चक्र में बार बार ढिलाई समाज की तरफ से हो रही है, और प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है या होनी चाहिए, उसका बहुत कड़ाई से पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जनजीवन से जुड़ी हुई चीज है। जैसे कोई मास्क नहीं लगाता है, तो अब मास्क नहीं लगाने पर चालान की जगह जगह व्यवस्था है, लेकिन हमने देखा है बॉम्बे में भी और दिल्ली वगैरह में भी कि मास्क न लगाने पर चालान का लोग एक्सक्यूज करते हैं, और सही से चालान नहीं लगाना, फिर कई जगह विवाद भी हुए। तो इसमें सामाजिक सहभागिता पर जोर इसीलिए शुरू से प्रधानमंत्री का रहा, और अभी भी समय है, स्थिति और न बिगड़े, फिर से न बिगड़े। कई राज्यों में कोविड-19 की वापसी के संकेत मिल रहे हैं, तो अभी भी अगर नागरिक, बतौर हर व्यक्ति एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझ करके मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, तो हम अच्छे से लड़ सकते हैं। बाकी वैक्सीनेशन का काम जो है धीरे धीरे ही होगा, चरणबद्ध तरीके में होगा, ये बिल्कुल ये क्लियर है, उसमें जल्दीबाजी नहीं हो सकती है।
जी, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर के ये शिकायत मिल रही है, जिस तरीके से ये मांग भी की जा रही है कई राज्यों की तरफ से कि मुफ्त में सभी को वैक्सीन लगाया जाए। क्या इसकी मांग की जा सकती है मुख्यमंत्रियों की तरफ से कि सभी लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाई जाए? तो मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा सरकार कर चुकी है इसमें, लेकिन जल्दी कैसे हो? एक साथ सबको वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन एक साथ तो हो नहीं सकता है। हमारी बड़ी आबादी भी है और संसाधन जितने, इसीलिए देखिए पहले चरण में इसी तरह जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, सरकारी कर्मचारी थे, जो जिनका रेगुलर आम जन से काम करना रहता है, मिलना रहता है, उनका हुआ। फिर अब 60 साल के ऊपर का, और अभी फिर 45 के ऊपर भी जो गंभीर बीमार है या 55 के ऊपर है, 60 के है, सबका हो रहा। तो ये काम चरणबद्ध तरीके से होता है। फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा सरकार कर चुकी है। साथ ही साथ ये भी जानकारी में है कि जो बाजार से खरीद करके लगवाना चाहे वो भी लगा सकता है। तो फ्री वैक्सीनेशन के लिए सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते हुए अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन सबको उपलब्ध होगा, यह सरकार कह चुकी है। जी, लेकिन जिस तरीके से अब चुनावी समर चल रहा है, केरल, तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और वहाँ पर तो खुद प्रधानमंत्री भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो वहाँ पर ये कैसे संभव हो पाएगा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रबंध रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैलियां निकाली जाएंगी? हाँ, ये देखिए, ये एक चिंता का विषय है और हम अभी पहले भी देख चुके हैं, बिहार के चुनाव में भी और तमाम जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भी हम ये देख चुके हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये इससे कोई भी वैक्सीन से लड़ने का, खासकर कोविड-19 से जो लड़ने की स्थिति है, वो बार बार प्रभावित होती है। अब चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया भी जरूरी है, लेकिन कोविड-19 से लड़ाई और वैक्सीनेशन और मतलब ये चुनावी प्रक्रिया एक साथ में खतरा है। लेकिन इसको कैसे इस खतरे से पार पाएंगे लोग, इसीलिए तो ये थम नहीं रहा है, मेरा मानना है, क्योंकि गतिविधियां रुक नहीं रही हैं। सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत तो लोगों ने गतिविधियां काफी समय तक प्रधानमंत्री के आह्वान पर रोक दी थी, इसीलिए व्यापार प्रभावित हुआ, रोजगार प्रभावित हुआ, पढ़ाई प्रभावित हुई, शैक्षिक सत्र प्रभावित हुआ। अभी कई बोर्डों ने अपनी परीक्षाएं निरस्त कर दी 10वीं और 12वीं की, कि हम नहीं करेंगे। तो जीवन सुरक्षित रहे इसलिए कभी कभी ठहराव जरूरी होता है, लेकिन राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में ठहराव नहीं हो रहा है। तो ये चुनाव आयोग का और राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए, ये गंभीर विषय है। तो क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जिन राज्यों में अभी चुनाव हैं, या तो उनको स्थगित किया जाए या फिर कोई ऐसी गाइडलाइन हो कि रैलियां इस तरीके से ना हो, कम से कम जिसमें भीड़ इकट्ठा हो, जिसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं उम्मीदवार या फिर जो स्टार प्रचारक वहां पर जाएंगे? देखिए, अब क्या, मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय की तरफ से तो है ही दिशा निर्देश, लेकिन खुद गृह मंत्री जाते हैं जब इतना हुजूम उनके साथ होता है। वही मैं कह रहा हूं कि चाहे फिर जो है चुनावी प्रक्रिया में चाहे गृह मंत्री जी खुद रहे हो, और खुद गृह मंत्री वैक्सीन, मतलब इस कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं जी। जब दिल्ली में मामले बढ़ रहे थे, उन्होंने सक्रियता दिखाई और मिले तमाम जगह। तो ये इतना भयावह है, ये आम लोगों को सोचना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी सोचना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो मास्क लगाए रहे। ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ में भी हमको सफर करना पड़ रहा है, दिल्ली में जैसे मेट्रो में या तमाम जगह प्रांतों में बसों में सफर, तो वहां बगल है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन करना ये हाथ में है व्यक्तियों के। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बसों में, मेट्रो में या रैलियों में नहीं हो पा रहा है, तो मास्क तो लगा सकते हैं, लेकिन देखने में आ रहा मास्क भी लोग नहीं लगा रहे हैं, मास्क निकाल दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इसीलिए इसके जो इसका प्रसार है उसका खतरा बना हुआ है कि तेजी से हो सकता है चुनावी, जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पर भी। लेकिन ऐसे में देश के सामने कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वैक्सीनेशन भले ही हो रहा है, आपने भी कहा कि लंबा समय लगने वाला है, आम लोगों तक वैक्सीन अभी नहीं पहुंच रही है, अभी 60 से ऊपर या फिर 45 से ऊपर जो बीमार हैं किसी दूसरी बीमारी से, उनको ही वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चुनावी राज्यों में भी इतनी तेजी से अब मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी
कोई फर्क किसी राजनेता पर भी नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये भी रैलियां कर रहे हैं और इसके अलावा तमाम दलों के लोग रैलियां कर ही रहे हैं, भीड़ जुटाने की पूरी कोशिशों में हैं। जी देखिए, यही मैं पहले यही कहा कि चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने के बारे में चुनाव आयोग को, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए था। जब सारे लोग चिंतित हैं, प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, गृह मंत्री भी गृह मंत्रालय के निर्देश देते हैं, स्वास्थ्य निदेशालय भी देते हैं और वो खुद देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके सामने ही चुनाव रैलियों में नहीं हो रहा है। तो राजनीतिक व्यक्ति से और राजनेता के रूप में, भाजपा नेता के रूप में वो देख रहे हैं रैलियों में, लेकिन बतौर गृह मंत्री और बतौर प्रधानमंत्री वो एक रिक्वेस्ट कर सकते थे जी चुनाव आ रहे राजनीतिक दल की जब तक सारा वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। ये एक बेहतर विकल्प होता पूरे देश के लिए, अगर सारे राजनीतिक दल चुनाव आयोग से कहते कि जब तक कोविड-19 का वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक चुनावी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाए। लेकिन वैक्सीनेशन पर भी एक चिंता जो है वो जताई गई है। जो गृह मंत्रालय की जो स्थायी समिति है उसने सदन में इस बात पर चिंता जाहिर की है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार हमारे देश में बहुत कम है। इस तरीके से कई साल लग जाएंगे सभी को वैक्सीन मुहैया करवाने में। नहीं देखिए, कई साल नहीं लगने चाहिए, इसीलिए संसाधनों को एक साथ जो है जुटा करके भारत, अच्छा देखिए पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय सोच चुका है कि जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं या जिनकी एज ज्यादा है उनको ज्यादा जरूरत है या छोटे बच्चों को है। अभी देखिए जितने भी नवविवाहित हैं, जो प्रेग्नेंट हो रही हैं लड़कियां, वो जब हॉस्पिटल जा रही हैं तो वो उनका पूरा कोविड का टेस्ट हो रहा है, उनके बच्चों का भी हो रहा है, तो वो बिल्कुल सेफ जोन में हो जा रहे हैं। बड़े लोगों को लग जा रहा है, जो बीच का आयु वर्ग होगा 15-16 से लेकर के 35-40 तक का, वही कोविड-19 के टीकों से अभी वंचित रहेगा कुछ 6-7-8 महीना, साल भर। ये वो तबका है जो पढ़ा लिखा तबका माना जाता है, बुद्धिजीवी माना जाता है और देश के प्रगति में निर्माण का कहा जाता है कि इसके कंधे पर, युवा वर्ग के कंधे पर जिम्मेदारी है। तो क्या ये युवा वर्ग अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए सैनिटाइजेशन का प्रयोग और मास्क प्रॉपर तरीके से लगाना इतना नहीं कर सकता है? इतना तो कर ले जाएगा, तो फिर जो छोटे बच्चे हैं और बड़े हैं पूरे, उनके वैक्सीनेशन का काम जल्दी से जल्दी 5-6 महीने, आगे के 5-6 महीने में सरकार कर ले। उसके बाद जो है 18 से लेकर के 35 साल के लोगों का नंबर आ जाएगा। समाज को अपना योगदान देना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को चुनावी मोह भी त्यागना चाहिए। साल भर के लिए चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। लेकिन चुनावी मोह राजनीतिक दल त्याग नहीं सकते, ऐसा ही लग रहा है। अरविंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन भी चल रहा है, इसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से आज चर्चा करेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ अहम संदेश इस बैठक में दिया जाएगा। ये चर्चा काफी अहम रहने वाली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।